Hello and welcome students to the official YouTube channel of Royal Defence Academy, a platform which pave your path of success. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will resume with our previous topic, that is light. So in previous class we have done till the characteristic of image formed by the plane mirror. उसमें हमने देखा था एक जो है कैरेक्टरिस्टिक था, दैट इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल इन्वर्जन? सो लेटरल इन्वर्जन इज द फेनोमेनन बाय विच द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट इन इमेज एंड वाइस वर्सा. दैट मीन्स राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट in image and left side appears right in image. So this process is called lateral inversion. और इसी लेटरल इन्वर्जन को ओवरकम करने के लिए जो आपका मेडिकल व्हीकल होता है, एम्बुलेंस जो होता है, उस पर एम्बुलेंस जो होता है वो इस तरह से उल्टा लिखा रहता है ताकि जो आगे चलने वाला व्हीकल है उसके अंदर वो जब मिरर में देखे, जो आपका रियर व्यू मिरर होता है, IRVM जो होता है, उसमें वो सीधा दिखाई दे. तो ये जो फिनोमेनन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट राइट साइड लेफ्ट अपीयर होती है और लेफ्ट साइड राइट अपीयर होती है, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. Next is the next phenomenon is multiple reflection. Multiple reflection, as explained by name, that is the reflection occurs more than once. एक बार से ज्यादा अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहलाएगा. और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, दैट इज देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन मिरर. एक मिरर से ज्यादा या एक से ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गए तभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या हो गया? व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट्स टू और मोर टाइम्स ड्यू बाय रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम टू मिरर्स, दो मिरर्स से. और दो मिरर्स जो होंगे दीज आर प्लेस्ड एट एन एंगल, एक एंगल के ऊपर प्लेस होंगे वो, ठीक है. और इस एंगल के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा इमेजेस फॉर्म होंगी, दैट मीन्स कितने टाइम रिफ्लेक्शन होगा. ओके तो इसके लिए हमारे पास हम कैसे पता लगाते हैं कि कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी? उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट इज n is equals to 360 degree upon theta minus 1, where n means the number of images formed, कितनी images बनेंगी वो, और theta जो होता है that is angle between two mirrors. that means अगर दो mirrors हैं जिनके बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री. 60 डिग्री अगर एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में, अगर ये 60 डिग्री है तो इससे इमेजेस का फॉर्मेशन कितना होगा? तो सीधा सा हमारे पास हम कैलकुलेट कर सकते हैं 360 अपॉन 60 माइनस 1, दैट इज द इमेजेस विल फॉर्म 5. तो 5 इमेजेस जो हैं वो फॉर्म होंगी. तो इस तरीके से तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन जो है उससे जो क्वेश्चन कई बार इस तरह का बन जाता है कि अगर आप एंगल जो है दो मिरर्स के बीच उसको इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट विल डिक्रीज और इंक्रीज. तो देखिए जहां यहां पर हमको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस और जो एंगल है मिरर्स के बीच, उनके बीच इनवर्स का रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसका मतलब अगर एंगल डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीज होंगी, और नंबर अगर एंगल को हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कम होती जाएंगी. तो ये आपको नंबर ऑफ इमेजेस के लिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला काम आता है. कुछ बहुत छोटे क्वेश्चंस कई बार न्यूमेरिकल इससे बन भी जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये. इसके बाद अगर देखेंगे हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो मेजरली 3 जगह पर हमको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं. वन इज कैलाइडोस्कोप, सेकंड इज पेरिस्कोप एंड द थर्ड इज ऑप्टिकल फाइबर. इन जगहों पर तो पहले समझ लेते हैं इसको किस तरीके से होता है ये. तो देखिए पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट में नहीं है, उससे ऊपर है, तो उसे देखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है. और इस इंस्ट्रूमेंट में दो मिरर जो होते हैं वो इस तरह से प्लेस्ड होते हैं एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री के एंगल पर इन मिरर्स को प्लेस किया रहता है. और इस जगह पर जब ये मिरर प्लेस होंगे तो जो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कॉज करेगी. 45 डिग्री एंगल पर जो है लगे हुए मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर नेक्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसे इस सरफेस लेवल से ऊपर की जो चीज है वो क्लियरली दिखाई देगी. तो इस तरीके का जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है इसे कहा जाता है पेरिस्कोप. अब इसका एप्लीकेशन, इसको यूज कहाँ किया जाता है? तो ये मेजरली यूज किया जाता है आपके सबमरीन्स में,
जो सबमरीन्स अंडर वाटर चलती हैं, तो इसलिए जो सरफेस है, वाटर सरफेस है, उससे ऊपर जो चीज़ है उन्हें देखने के लिए, या फिर जो टैंक्स होते हैं, आर्मी टैंक, मिलिट्री टैंक्स होते हैं, उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ताकि अंदर जो इसे ऑपरेट कर रहे हैं वो इजीली ऊपर से बाहर का पूरा व्यू देख सकें। और बंकर्स के अंदर भी जो है इनका यूज़ सोल्जर्स करते हैं, तो इन जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास में एप्लीकेशन आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, दैट इज कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप बेसिकली क्या है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसमें 3 मिरर्स एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में ये तीनों प्लेस्ड होते हैं। तो यानी तीनों के बीच में अगर एंगल पूछा जाए कि कैलेडोस्कोप के अंदर कितना एंगल होता है, देन इट इज 60 डिग्री। और यहाँ पर जो पीछे की तरफ में कुछ पीसेस, कलरफुल पीसेस ऑफ पेपर एंड ग्लासेस यूज किए जाते हैं, और उससे यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमें अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देते हैं, अलग अलग डिजाइन दिखाई देते हैं, और इट एनहेंस द क्रिएटिविटी ऑफ सच टाइप ऑफ पर्सन्स हु आर सच टाइप ऑफ प्रोफेशनल who are like designing, who are in डिजाइनिंग का काम करते हैं। जैसे जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं या टेक्सटाइल डिजाइनर्स होते हैं, वो इस तरीके के पैटर्न्स का, या आर्टिस्ट होते हैं वो इस तरीके के पैटर्न्स का यूज करते हैं कैलेडोस्कोप के थ्रू। उसके अलावा जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं मैथमेटिक्स में, उन्हें भी स्टडी करने के लिए कैलेडोस्कोप का यूज किया जाता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो इस क्लास के अंदर हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होता है और उसके क्या एप्लीकेशंस है उनके बारे में देखा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव ए नाइस डे।